जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी की एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम अचीवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेत्र दोष का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर है अबिंदुकता। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबेटिक रिस्पिरेशन। मनुष्य में खून की कमी का क्या कारण होता है? कौन से विटामिन के कमी के कारण मनुष्य में खून की कमी पाई जाती है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? लैक्टोबैसिलस। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55%। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण नहीं होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण किण्वन की प्रक्रिया में नहीं होता है। लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। कोई वस्तु जिसे कि तार में आहरण करके उन्हें क्या कहते हैं? तो तार में आहरण यानी कि तार में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है किसी भी धातु की, उसे क्या कहा जाता है? टेंजाइल यानी कि तन्यता। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? H2O2। हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 21% ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, या फिर इसे 22.99 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर 21%। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम और जिर्कोनियम, ये तीनों क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का परमाणु होता है। आवर्धन लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धन में पास की वस्तुओं को बड़ा दिखाया जाता है, इसलिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं उसका मात्रक क्या होता है? ओम, जिसे कि इस साइन से डिनोट किया जाता है। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? पारा, लोहा, सोना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो लोहा है सभी को पता है वो क्या है? एक चुंबकीय वस्तु है, क्योंकि ये चुंबक के द्वारा क्या होता है? आकर्षित होता है, इसमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा? तो वेग क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितनी दूरी तय करी उसने? 200 मीटर, और समय कितना लगा उसे? 20 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? तो चेहरे में टोटल 14 हड्डियाँ होती है। निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है? कौन सा केमिकल मिक्सचर है? तो फ्रेंड्स एटम भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तीनों क्या है? केमिकल मिक्सचर नहीं है। जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है। निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? तो फ्रेंड्स जो लेड सल्फेट है वो क्या है? पानी में घुलनशील नहीं है। जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो नष्ट हो जाता है। तो क्या नष्ट हो जाता है फ्रेंड्स? उसमें से प्रोटीन। मनुष्य का हृदय कितने भागों का बना होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के हृदय के 4 पार्ट होते हैं। 2 मेन पार्ट में डिवाइड होता है और ये 2 पार्ट है फिर सब पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो इसमें कितने? 4 भाग होते हैं। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सभी की जीवित कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है? अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी परमेबल होती है, जो कि क्या होती है? ये 3 परतों की बनी होती है, और इसकी जो बाहरी परतें होती हैं, बाहरी और भीतरी परतें, वो प्रोटीन की बनी होती है, और जो मध्य परत होती है वो लिपिड या फिर वसा की बनी होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होता है कितना? उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक सामान्य मनुष्य का? 120/80। मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना होता है। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन फ्रेंड्स क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है, और आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी ज़्यादा पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा।
कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो फ्रेंड्स कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा यानी कि डायमंड। बल की इकाई है, तो बल की इकाई सभी को पता है क्या होती है? न्यूटन। एसआई मात्रक भी पूछा जा सकता है, बल की इकाई पूछा जा सकता है, या फिर एसआई यूनिट, तो वो क्या होती है? न्यूटन। बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं? जो ही दूसरे तत्व से बॉन्डिंग करने में मदद करते हैं। लाल वर्ण लाल कणिकाओं में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स क्या पाया जाता है इसमें? हीमोग्लोबिन। किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स ग्रेफाइट एक अधातु है जिसमें क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कार्बन है, तो फ्रेंड्स कार्बन क्या है? यह एक अधातु यानी कि नॉन मेटल है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊष्मा का सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य स्रोत जिससे ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती वो क्या है? सूर्य है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो सभी को पता है एनीमिया आयरन की कमी से होता है, जो कि किस में पाया जाता है? लोहे में, तो यानी कि लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। हालांकि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह होता है और उसके बाद शुक्र आता है, लेकिन बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि सूरज की गर्मी के कारण उसका जो वायुमंडल है वो पूरी तरह से जल जाता है। इसलिए जो शुक्र ग्रह है उसी को गर्म ग्रह माना गया है। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? रेस्पिरेशन में जो है वो गैस ली जाती है, वो क्या होती है? ऑक्सीजन यानी कि O2। खाने के नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। खाने के नमक का केमिकल नाम अगर पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होता है? तो फ्रेंड्स विश्राम में अगर वस्तु है तो उसमें चाल तो ऑब्वियसली नहीं होगी, वो गति मात्रा भी नहीं होती है उसमें, और वेलोसिटी भी ऑब्वियसली उसमें वेग भी नहीं होगा, तो उसमें क्या होती है? हर एक स्थित जो वस्तु है उसमें ऊर्जा होती है। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल किस घटक पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स जो उत्प्लावक बल होता है वो वस्तु की डेंसिटी यानी कि घनत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है तो वो वस्तु पानी में डूब जाती है, और अगर उसका घनत्व कम होगा तो वो पानी के ऊपर क्या होगी? तैरेगी। एथेनॉल का क्या सूत्र है? तो फ्रेंड्स एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C2H5OH, जो क्या होता है? जिसे इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स त्वचा विज्ञान जो है वो किसको कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर स्थित है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन, वो कहाँ? गुर्दे यानी कि किडनी में होता है। माइका एक रूप है, तो माइका फ्रेंड्स क्या है? ये एक खनिज का रूप है, एक मिनरल है ये, जिसे क्या कहा जाता है? अभ्रक। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? तो फ्रेंड्स अस्थमा जो है वो हवा प्रदूषण का कारण होती है। भारी जल सामान्यतः बनता है, तो फ्रेंड्स भारी जल किसका बन जाता है? समुद्री पानी का। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो फ्रेंड्स आप प्राथमिक रंगों को RGB की हेल्प से याद रख सकते हैं। लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो लाल भी होता है और हरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर पीला नहीं है, तो प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? पीला। बिजली की खपत की इकाई है, तो बिजली की खपत की इकाई क्या है? किलोवाट प्रति घंटा। किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? तो फ्रेंड्स जो ध्वनि की चाल है वो सबसे कम किस में होती है? विरल माध्यम में कम होती है, और जो सघन माध्यम होता है, डेंस जो मीडियम होता है, उसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है, और विरल माध्यम में कम होती है। तो फ्रेंड्स जो जल है वो भी सघन माध्यम है, पारा भी और लोहा भी, और इसमें विरल माध्यम कौन सा है? हवा है, तो हवा में क्या होगी? सबसे कम होगी। जेट इंजन है, तो जेट इंजन किस टाइप का इंजन है? ये आंतरिक दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन होता है। एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? तो एक्स विकिरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉन्जन के द्वारा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? तीरंदाजी में, अंतरिक्ष यान में, या फिर A और B इन दोनों में यूज़ होता है, या फिर पतंगबाजी में। तीरंदाजी में भी क्या होता है? तीर को पीछे खींचा जाता है, और जब तीर छोड़ा जाता है तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये भी इसमें भी न्यूटन की गति का नियम लगता है। अंतरिक्ष यान में भी जब उसे भेजा जाता है तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत वाला ही नियम इसमें लगता है। तो इन दोनों में क्या होगा? गति के तीसरे नियम जो है वो लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C, A और B दोनों करेक्ट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किए हैं जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या कि आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।